सृष्टि रचयिता परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र चरण कमरों में अपना शीश नमन करते हुए आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के प्रांगण में भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी का बड़ा ही सफल व सुंदर आयोजन हमारे धर्माचार्य वीर श्रेष्ठ सतपाल दानव जी और उनके साथ बहुत ही संघर्षशील और समाज में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले वीर सुभाष बेदी जी और यहाँ पर मौजूद वाल्मीकि समाज के कोहिनूर शिक्षित हमारे प्रोफेसर साहिबान, डॉक्टर रामद्वारी जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर रविंदर जी और नायब तहसीलदार साहब श्यामलाल बागड़ी जी, हमारे हरियाणा पुलिस के हमारे भाई संजय जी और तमाम वो शख्सियत, मैं सभी का नाम नहीं जानता, गौतम बेदी जी। और आज इस अवसर पर हमारे गिरजन दुराला जी और तमाम वाल्मीकि समाज के सभी वीर सुरमा जो आज यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और साथ ही एक प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के आयोजनों से जो हमारे सतपाल दानव जी हैं और इनकी टीम है, इन्होंने एक ऐसी भागदौड़ संभाली है जिसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं। प्रारंभ में ये लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है कि पिछले साल भी मैं आया था और पिछले साल की बजाय इस बार इन्होंने इस प्रदर्शनी को और भी साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं इन पर परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद है, जो इतनी कम शिक्षा के बावजूद इन्होंने एक ऐसा विषय चुना जिस पर इस देश ही नहीं अपितु इस पूरे विश्व के साइंटिस्ट भी मौन हैं। बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बोले भगवान वाल्मीकि महाराज की। मैं रिसर्च का स्टूडेंट रहा। रसिया और अमेरिका के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने शोध किया कि जो मंत्रों की शक्ति है उसका क्या असर होता है। तो आप हैरान हो गए, उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति अगर अपनी साफ आत्मा के साथ, अच्छे विचारों के साथ, और उसके हाथ में जल है, उसकी आत्मा साफ है, उसके अंदर अच्छे विचार है, और अगर वो किसी बीज को, किसी अंकुरित बीज को पानी देता है तो आप हैरान होंगे कि वो बीज बड़ी शीघ्र अंकुरित होते हैं, उनका फल बड़ा रसीला और वो स्वस्थ जीवन देने वाले होते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि एक रुग्ण व्यक्ति जिसकी विचारधारा नकारात्मक है, जिसके अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अगर वो व्यक्ति अपना जल किसी बीजों में डालता है तो पहली बात है कि वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते। अगर वो अंकुरित होंगे तो वो रुग्ण बड़े कमजोर होंगे। उन्होंने अपने सोच से ये पाया कि जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है।
और जो आप देखते हैं परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि जी की तरफ जो है चारों तरफ जो बोझ है, दानव जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में 850 करोड़ के आसपास की आबादी है, इन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से एक अंगूठे के निशान नहीं मिलते, ठीक उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के आसपास एक ओझ है। जितने व्यक्ति खड़े हैं आपके चारों तरफ एक ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना निजी अलग अलग आभा मंडल है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन जब आप अध्यात्म में जाते हैं, जब आप मंत्रों की शक्ति को अपने ऊपर परखते हैं, तो आप पाएंगे कि इनके अंदर बड़ा चमत्कार है। प्राचीन समय में आप देखते होंगे कि प्राचीन समय में भाई पुष्पक विमान थे, जरूर होते होंगे। साइंस मानती है कि आज से 25,000 साल पहले लोगों के पास चाइना में 1937 में 712 वाद्य यंत्र मिले, जो कि एक विशेष प्रकार के पत्थर से बने हुए थे। जब उनकी दूर मिट्टी उठाई गई, आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो वाद्य यंत्र किस के साथ बजेंगे, सुई के साथ बजाने से, किस मेटल के साथ वो आवाज करेंगे। तो साइंटिस्टों ने बड़ी खोज की, उसको परखा भी कैसे बजाया जाए। जब उनको इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ जोड़कर किया तो एक इस तरह की एनर्जी निकली, एक ऐसा कंपन की एनर्जी उनके अंदर आज भी विद्यमान है। तो वो आज से 25,000 साल पहले थे। बहुत से चित्र हैं स्वामी महावीर के जन्म से पहले 2000 साल पहले के हैं, आज तक उनका भी उल्लेख नहीं है। तो जैसे जैसे कोई चीज होती है वो 1000 साल तक जिंदा रहती है। अब नौजवान जैसे कि पुष्पक विमान थे, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भाई भगवान वाल्मीकि जी ने ये किया, रचना की, पुष्पक विमान में रावण उठता था। तो धीरे धीरे 1000 साल के बाद वो नए लोग आए, कह नहीं झूठ बोलते, ऐसे कैसे संभव है। अगर आज सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, धरती से सब तहस नहस हो जाए और कुछ लोग जिंदा बचे, तो हम कहेंगे भाई पहले हवाई जहाज होते थे। कह रहा ये पागल हो गया यार, तो हवाई जहाज हो सकते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे किंवदंती बन जाती है, हमने देखा है। लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सब संभव हुआ है। पृथ्वी पर बहुत सा उतार चढ़ाव चलता रहता है। आपको साइंटिफिक तरीका बताता हूं सतपाल जी, एक और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, पहले लोग 15-15 फुट के होते थे। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, स्वामी महावीर जी छोटे कद के थे, मान लीजिए 6 फुट के। उनसे पहले तीर्थंकर जो थे वो 15-15 फुट के थे। ये बिल्कुल सत्य है, साइंस ने माना है। क्योंकि धीरे धीरे धरती सिकुड़ रही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, धरती सिकुड़ती है, हाइट कम होती चली जाती है। आप चांद पर जाओ, चांद पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 4 गुना कम है धरती से। तो वहां पर आम मान ले मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मेरी 4 गुना हो जाएगी। वहां पर मैं वहां 22 फुट को हो जाऊंगा। आप चांद पर जाते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत कम है, 4 गुना कम है धरती से, तो आप वहाँ हवा में चलते रहोगे, उड़ते रहोगे, पक्षियों की तरह उड़ोगे आप। ये सत्य है। हमारे साइंटिस्ट जाके आए, अंतरिक्ष में जाके आए हैं। आज इसको कोई बता नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता इसको कोई, क्योंकि ये चीजें सिद्ध हो चुकी है। साइंटिफिक मेथड से ये चीजें सब पता लग चुका है कि भाई ये चीजें हैं। तो इस नेचर में, इस पृथ्वी पर परम पिता परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। जरूरत है आपका माइंड कितना काम करता है। अब मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको कि जो ह्यूमन माइंड है, जो मस्तिष्क है, अभी तक मैं साइकोलॉजी में डॉक्टरेट हूँ
PhD मेरी मनोविज्ञान में है। तो जो ह्यूमन माइंड है अभी तक सिर्फ 5% काम कर पाया है। वो 5% किनका कर पाया है? आइंस्टीन जैसे, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, अरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो, जूड, हीगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, इन लोगों का माइंड 5% चला है। जिन्होंने एयरप्लेन की खोज की, जिन्होंने आपने कहा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज की, इन लोगों का माइंड 5% चला। हमारे लोगों को 32% चलता है। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे 15% भी काम करने लग जाए तो आप गोली को पकड़ लोगे। गोली को ऐसे पकड़ लोगे आप पल भर में। आपने सोचा हमारे अंदर माइंड में पिक्चर बन जाती है 1 सेकंड में। अगर मान ले कभी आप अमेरिका गए हो और आप यहाँ बैठे होकर मैं अमेरिका में था, वहाँ ऐसी सीन था, एकदम माइंड में पिक्चर आ जाती है ना। अगर आपका मस्तिष्क 15% काम करने लगे, आपने सोचा आप तुरंत गायब हो जाओगे। आप इतनी ताकत है। अभी तो आपका मस्तिष्क ही नहीं चला इतना। तो ये सृष्टि है, जितना गहरा जाओगे उतना इसमें घुसते चले जाओगे। तो आपका विषय बहुत अच्छा है। आप एक ऐसे समाज को जो सदियों से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से बड़ा तिरस्कृत रहा, आपने एक ऐसी भागडोर संभाली है कि आप इस समाज के उन बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। इसके माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप समाज को एक नई राह दिखा रहे हैं। आपका ये प्रयास कि शिक्षा के, धर्म के साथ साथ शिक्षा का जो आपने समन्वय किया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम को कि आप इस तरह से ही आगे बढ़ते रहे। और समाज को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के इसमें आहुति डालें, इसमें इन सब का योगदान करें, इनकी मदद करें और इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाए कि जो परमपिता परमेश्वर ने खास तौर से भारतवर्ष को इतना बड़ा महाकाव्य दिया। भगवान राम से जो साक्षात्कार कराने वाले कौन है? भगवान वाल्मीकि जी। तो आज भी उनको वो मान सम्मान इस देश में नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार है। तो आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको शक्ति दे, आप इसी तरह से सामाजिक सेवाओं में लगे रहे। मैं सुभाष बेदी जी और वीर शेष दानव जी को और इनकी तमाम सभी टीम को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। 07 न्यूज का जो लगातार हमारे बीच में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार 11वां दिन में हमारे प्रदर्शन को संपन्न समारोह में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए आज लिए चलते फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पावन समारोह के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर के तट पर भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में, जहां आज पहुंचे हैं भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में प्रोफेसर राजेश वैद जी, जो कि पूर्व सदस्य HPSC सदस्य हरियाणा के सदस्य रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज आप यहाँ समापन समारोह में आए हैं सर, तो आपको इस प्रदर्शनी को देख के जो ये कुछ ही सदस्य हैं जो पूरे कुरुक्षेत्र को एक आज गर्व महसूस करा रही है, पूरे देश में यहाँ जा रही है और यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लगी हुई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्रदर्शनी में आकर? कैसा फीलिंग हो रही है आपके अंदर? देखिए, सर्वप्रथम मैं धर्माचार्य सतपाल दानव जी, सुभाष बेदी जी और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी की प्रदर्शनी का जो बड़ा सुंदर और सफल आयोजन किया है। इससे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान वाल्मीकि को जानने वाले, मानने वाले उनके अनुयायियों का इससे कद बढ़ा है और लोगों को ये पता लगा है कि वास्तव में इस सृष्टि को रचने वाले भगवान वाल्मीकि जी थे। तो आपका ये प्रयास बड़ा सराहनीय है और आपने जो इस प्रदर्शनी के माध्यम से बड़े ही साइंटिफिक तरीके से
आपने जो सृष्टि के रचना का जो सार है, जो मार्मिक सार है, आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से आमजन के समक्ष रखा है। इससे लोगों को धर्म को जानने में आसानी होगी। तो सर वैसे इस प्रदर्शनी को देखने के बाद आप जन संदेश देना चाहेंगे कुछ? मैं तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके जो श्रद्धेय है, जो आपके गुरु है भगवान वाल्मीकि जी, उनके हाथ में कलम रही और उन्होंने इस पूरे विश्व को रामायण के रूप में बड़ा महाकाव्य दिया। और दूसरे गुरु आपके जो है, जो आधुनिक भारत के निर्माता है, शिल्पकार है, परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके हाथ में भी कलम है। तो आप लोग भी अपने गुरुओं की शिक्षा का आदर सत्कार करते हुए कलम उठाइए और इस देश को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दीजिए। बच्चों को शिक्षित कीजिए, नशा का त्याग कीजिए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राजेश राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आज ये भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में पहुंचकर उन्होंने अपने चरण कमल हर रख कर हमारे ऊपर एक ऋण चढ़ा दिया है, क्योंकि हम उनका सदैव ऋणी भी रहेंगे। और आज उन्होंने जो संपन्न समारोह संपूर्ण कराया, और आज इन बच्चों का जो मेरे साथ टीम है, उनका भी हौसला बढ़ाने के लिए सबको मेडल पहनाएंगे। और सबसे पहले हम उनको सम्मानित करेंगे, तो हम उनको सम्मानित करेंगे भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी की ओर से एक समर्पित चिन्ह देकर, ताकि उनको हमेशा के लिए याद रखा जाए। अब हमारी टीम के सभी सदस्यों को अपने हाथों से मेडल बनाएंगे और उसके बाद ही बैठ के चाय पिएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रोफेसर वैद साहब का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।